नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। ठीक है, आज मैं फिर कुछ अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनकी अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि एग्ज़ाम में उन्हें आप कैसे मोर एफिशिएंट वे में आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले एक तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है एंड जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, और फिर जब भी क्वेश्चन शुरू होता है तो वीडियो को पॉज करके आपको देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, और कितना टाइम ले पा रहे हैं। उसके बाद आपको देखना है सॉल्यूशन, देन यू कैन गो अहेड और उसी हिसाब से बाकी सब क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो बाकी देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन है आपका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। एक मिनट में थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ पेन का, कलर ले लेता हूँ रेड, इट विल बी मोर विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोच इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, मुझे तीनों चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक कॉमन दिख रहा है, तो यही मेरे को हिंट मिला। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ पूरी को, और इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, तो जो मेरा ऑपरेशन है वो क्या है, मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे ही मैंने ये किया, ठीक है, तो देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और राइट हैंड साइड में आएगा इक्वल्स टू में 20 प्लस 30 प्लस 50। ठीक है, अभी देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, इनमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं कॉमन ले सकता हूँ उसे, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही बच रहा है ना, इज इक्वल्स टू ये आएगा 100। आप देख रहे हो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पावर 2 हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर है वो हो गया 10 के स्क्वायर के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 10। और बस अगर मेरा ये वैल्यू आ गया तो आप यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 20, और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप कोई वैल्यू लेट करोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ वैल्यू सोच के भी हम कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको बेसिक अप्रोच पता है, आपको समझ में आ रहा है एकदम देखते ही, तो आप यू जस्ट गो फॉर दैट बिकॉज इट विल टेक नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। एंड अगर आप वैल्यू सोचने में टाइम लगाएंगे तो एग्जाम में क्या है, वो जो राइट हैंड साइड पे जो क्लॉक होती है ना, वो चलती रहती है टिक 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 करके, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे ही, अलजेब्रा करके। ठीक है, वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। वहाँ पे 2 वीडियो है अभी। वो वीडियो जो है वो पेन पेपर मोड पे हैं, पेन पेपर मोड से हैं। मैंने वो मोबाइल से ही शूट की थी। तो उसमें क्या है कि आपको मैंने बेसिक समझाया हुआ है। बेसिक क्या कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो वो वीडियो आप पक्का देख लेना क्लियरली, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब मैं ये क्वेश्चन आप दोबारा देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ मैंने समझाया हुआ आपको अच्छे से, बट मैं आपको फिर भी यहाँ एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत बेसिक से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊँगा एग्जाम में कैसे आपको करना है। देखो, x की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, √3/2, यही दे रखा है ना, और आपसे 1 प्लस एक्स का रूट में पूछा है। तो पहले मैं 1 प्लस एक्स कोशिश करता हूँ। तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, √3/2।
तो अगर मैं इसे फर्दर सोल्व करूँ तो मेरा ये हो जाएगा, मैं इसे ऐसे लिख ले रहा हूँ, देखो √3+1/2 यही हो जाएगा ना। ठीक है जी। अभी देखो आप जानते हो 1 + x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, लेकिन आपको क्या निकालना है, √1 + x निकालना है, यानी कि आपको यहाँ रूट निकालना है। तो अगर इसके पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा √3+1/2, तो बेसिकली आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वही मैंने उस वीडियोज़ में समझाया हुआ कि कैसे किसी एक नंबर का जो कि रूट फॉर्म में और इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ उसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अभी देखो मैं इसको फिर भी बता देता हूँ। इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, थोड़ा रिवर्स करके लिख लिया मैंने 4, और ये अंडर रूट। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। अब इस नंबर पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ से समझना, ये जो कभी भी कोई नंबर इस फॉर्म में रहेगा, जैसे ये है 2 + 2√3 है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो होता है ना, ये होता है a² + b² की फॉर्म, और ये जो होता है पूरा नंबर ये होता है 2 × a × b की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो मेरा अंदर क्या बचेगा, √3 × 1। ऐसा प्रोडक्ट हम लेते हैं हमेशा जिसका स्क्वायर करने पे इस नंबर के बराबर बने। यहाँ पे सॉरी ये 2+ आएगा, सॉरी ये थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे ना जब आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके 2 तो ये 2 आएगा। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे गलत क्यों आ रहा है। तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो एक थोड़ी सी ये करेक्शन है, कर लेना। अभी देखो यहाँ से, तो ये जो आपका नंबर आएगा ना, ये जो आपका नंबर आएगा ये 4 है। ये जो ए और बी आप लोगे उनका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे ना, वो नंबर आना चाहिए। तो आप देखो अगर इसका स्क्वायर करो तो 3 आता है, इसका स्क्वायर करो तो 1 आता है, यानी कि मेरा नंबर जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो यानी कि √3 और 1 को मिला के ही ये नंबर बनेगा, यानी कि मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, ये बन जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो जब मैं बाहर रूट से निकालूंगा इन्हें तो ये बन जाएगा √3 + 1/2। इतना आपको समझ में आया? क्या बन जाएगा, √3 + 1/2। ठीक है, अभी देखो आपने यहाँ निकाल लिया, ध्यान से देखो, √1 + x की वैल्यू आपने निकाल ली √3 + 1/2। इन द सेम वे, इसी तरीके से सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी तरीके से क्या होगा, √1 - x की वैल्यू आप निकाल, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो वो आ जाएगा √3 - 1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट कर दे। 1 - x बराबर क्या दे रखा है, √3 - 1/2। ये बेसिकली हम देखना है कि ये कैसे आएगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सेम 1 - x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - √3/2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - √3/2। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2√3/4। अभी जब ये आप इसे भी सेम तरीके से सोल्व करने की कोशिश करोगे, यहाँ लिख लेते हैं 4 - 2√3। मैंने बताया था ये नंबर a² + b² की फॉर्म होगा, ये 2ab का फॉर्म होगा। ये 2ab होगा तो ये बन जाएगा 2 × √3 × 1। तो देखो √3 और 1 में इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसका 1 करोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। और हमेशा जो फर्स्ट नंबर रखा जाता है वो बड़ा नंबर रखा जाता है। तो ये बेसिकली इसका बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, √1 - x। तो √1 - x क्या आ जाएगा, √3 - 1/2। ठीक है, और वो क्या आएगा, √3 + 1/2। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इस वाले में पुट करते हैं, यही वैल्यू में पुट करता हूँ, ये होगा √3 - 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 - √3 - 1/2। तो ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा एलसीएम आने के बाद, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -√3 ये +1 हो जाएगा। तो ये 3 - √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 - √3। और ऊपर क्या है, √3 - 1। तो √3 आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, और सॉरी ऊपर तो √3 - 1 रहेगा, नीचे से √3 कॉमन लिया तो होगा √3 - 1। तो कैंसिल होने के बाद यानी कि इतने की वैल्यू क्या आ गई, इतने की वैल्यू आ गई 1/√3। और ऐसे ही इस वाले में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। 1/√3 वो कैसे आएगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम तरीके से वैल्यू पुट करनी है, खाली आपको क्या करना है, ये होगा √3 + 1/2। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 + √3 + 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे सेम बन जाएगा उसी तरीके से। तो 1/√3 1/√3 ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 3 प्लस √3 हो जाएगा, और ये √3 + 1 है, ऐसे ही √3 नीचे से कॉमन आएगा बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से, और सिर्फ 1/√3 बचेगा। ये 1/√3 1/√3 ऐड होके बनाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, कुछ लोग सोचेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको बहुत सिंपल सी चीज़ थी, जैसे आप वो 2 वीडियो देखेंगे ना, आपको उसमें एक चीज़ समझ में आएगी कि पहले तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब अलजेब्रा का कंप्लीट सीरीज आप बोलोगे कभी, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में कभी भी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, वो इस तरह के क्वेश्चन में आता है जनरली। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस तरह क्वेश्चन में क्या याद रखना है, तो ये सब नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, जब भी आपको कभी ऐसे दे देगा इफ़ x = √3/2, बेसिक आपको आना चाहिए इसलिए मैंने समझाया, और आपसे कहीं भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 1 + x बराबर होता है √3 + 1/2 ऑलवेज, ये फाइंड आउट किया है हमने अभी। और ऐसे ही 1 - x होता है √3 - 1/2 ऑलवेज। तो ये चीज़ आपको ना याद रखनी है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं नेक्स्ट शीट में डालूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आएंगे उसमें वो चीज़ आएगी, तो आप देख लेना कि कैसे इस एप्लीकेशन का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसे दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आप इसे कैसे बेसिक अप्रोच और कैसे इसे शॉर्टेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मेरे को 4a³ + b³ दिख रहा है, यहाँ पे a³ - b³ दिख रहा है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि मैं इनको अगर ऐड कर दूँ ना तो मेरा काम बन सकता है, कुछ बन सकता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ जो दिमाग में आती है सेकंड में, ये देखने के बाद आपको पता लगना चाहिए। तो जैसे ही मैं इन दोनों को 1 + 2 करता हूँ, यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं 1 + 2 करता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा x³ + 3/x + 3x + 1/x³ = और ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 4a³ + 4b³ + 4a³ - 4b³, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 8a³। समझना ध्यान से। अभी देखो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, मुझे देखते ही समझ में आ रहा है, ये बन रहा है x + 1/x का ये होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है वो पता चल जाएगा। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अलजेब्रा करने से पहले कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके ऑन द टिप्स होनी चाहिए, उनमें से ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो जैसे ही आएगा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे इधर, और ये हो गया 8a³ के बराबर, तो आप क्यूब रूट ले लोगे दोनों साइड में, तो ये जगह x + 1/x = 2a। जब देखो x + 1/x = 2a आ गया जब आपने 1 + 2 ऑपरेशन लगाया। अगर आप 1 - 2 करोगे ना तो सॉल्व करके देख लेना, मुझे क्लियरली दिख रहा है, फिर बनेगा ये x - 1/x का होल क्यूब, और राइट हैंड साइड में a वाली टर्म्स कट जाएगी, यानी कि 8b³ बन जाएगा। ये आप करके देखना, ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें वो एक सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है, वो हमें कैसे करवाना चाहता है। अब एग्जाम में आप पूरा ये फिर दोबारा से 1 2 3 4 स्टेप लिख के करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस तरीके से करने पे x - 1/x बराबर आ जाएगा सीधा 2b। वो कैसे आया मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो जैसे ही आप यहाँ करोगे इस एक्सप्रेशन में ये माइनस करोगे तो ये -3x - 1/x³ बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बनेगा x - 1/x का होल क्यूब, और राइट हैंड साइड में a³ कट के ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 8b³। तो जब उनका स्क्वायर रूट लोगे तो यही सीधे टर्म आएगी। ठीक है, अब देखो मेरा काम हो गया, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मेरे से पूछा क्या है a² - b²। अगर बेसिकली मैं देखूँ तो मेरे से ये पूछा है a² - b² की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ a + b और a - b की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है ना मेरे से। तो मैं यहाँ यही काम करता हूँ, देखो इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 2a + 2b की वैल्यू ऐड होते ही ये दोनों का 1/x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा a + b जो है वो x के बराबर आएगा। ऐसे ही मैं इन दोनों को अगर माइनस करूँ तो मेरा देखो क्या आ जाएगा 2a - 2b बराबर किसके हो जाएगा, इस बार देखो क्या होगा, इसमें से ये कैंसिल आउट होते ही ये खत्म हो जाएगा x और 1/x में माइनस माइनस प्लस होकर ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x। तो अब 2 कैंसिल होगा तो मेरा a - b क्या आ गया 1/x। अब मैंने a + b मेरे पास है, a - b मेरे पास है, मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो होगा x और ये हो जाएगा 1/x। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आंसर 1। आया समझ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1।
ठीक है, ये थी बिल्कुल बेसिक अप्रोच जो मेरे दिमाग में आई और मैंने उसको लगा दिया। अब मैं आपको ना एक बार इसे ये बताता हूँ कि आप इसे और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसा भी आपको ऑप्शन सही लगे। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो इसको कैसे हम दूसरे तरीके से और ये तो बेसिक अप्रोच थी, मैंने आपको समझा दी। अभी देखो एक बात और समझो, आप जैसे ही ऑप्शन को देखोगे ध्यान से तो आपको सारे ऑप्शंस में इंटीजर वैल्यू मिल रही है। अगर सारे ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू मिल रही है यानी कि ए और बी का रोल बहुत कम रह जाएगा, ए और बी का रोल उतना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर ऐसा कुछ सीन बनेगा, ए और बी का तो रोल है ही नहीं, प्लस मैं x की वैल्यू को भी कुछ एक बहुत सिंपल सी वैल्यू लेके चलता हूँ। अब x हम शुरुआत 0 से करते हैं, अब मैं 0 रखूँगा तो यहाँ इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को 1 रख लेता हूँ। जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 3 बराबर 4 इंटू a³ + b³ बनेगा। समझना ध्यान से, इस 4 से ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ गया a³ + b³ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखना अभी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम इसी तरीके से बन जाएगा, a³ - b³ की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो सीधा सा 2a³ की वैल्यू कितनी आएगी 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर मेरा a की वैल्यू 1 आ गई, समझना ध्यान से, अगर मेरी a की वैल्यू 1 आ गई तो मैं इनमें से यहाँ ये जो है इनमें से यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा ये 1 हो गया, प्लस b³ की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो b³ मेरा हो गया 0 के बराबर, यानी कि b बराबर मेरा 0 बराबर। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, पूछा मेरे से क्या है, ये पूछा है ये, तो मुझे पता है मेरा a² - b² अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 - 0 बराबर 1, ये आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये एग्जाम अप्रोच है, ये आपको एग्जाम में लगानी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ के कंपैरिजन में इसमें स्पेस कम लगेगा और इसमें आपका टाइम कम लगेगा, दिमाग कम लगेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन करके फास्ट निकल जाएगा, लेकिन आपको तरीके आने चाहिए। मतलब हाउ टू पुट द वैल्यूज एक अपने आप में मतलब एक महारत होती है, अदरवाइज कुछ भी पुट करने से मतलब नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है बेसिक से क्वेश्चन आसान होता है और कई बार वैल्यू पुट करने से आसान होता है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू √a प्लस ये। देखो इसको मैं ऐसे भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसकी। अभी देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि हर क्वेश्चन का बेसिक होता है प्लस उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे हम एग्जाम में उसको इफेक्टिवली विद इन 30 सेकेंड्स और एट मैक्स 40 सेकेंड्स में किसी क्वेश्चन को करें, और अपना जो समय है वो उन क्वेश्चंस के लिए बचाएं जहाँ पे हमें 1 मिनट 1.5 मिनट पक्का लगानी ही पड़ेगी अपने आप को उस भीड़ से अलग करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं ये जो x दिया है ये बेसिकली यही तो दिया है, √a + 1/√a। ठीक है, और ऐसे y की वैल्यू क्या दी है, √a - 1/√a। ठीक है, तो मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे बेसिक अप्रोच से मैं क्या करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a + 1/√a हो जाएगा, ऐसे ये y हो जाएगा, सॉरी a - 1/√a। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इनका स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके x² y² आ जाएगा, और इसकी पावर 4 करूँगा तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, सॉरी एक टर्म और एक टर्म यहाँ से बनेगा, और मैं मल्टीप्लाई करके उड़ा के आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे करके देखना, आपको ना इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 पेज आपको लग जाएगा। 1 से 1.5 पेज का सोल्यूशन इसमें होगा और आंसर पक्का आ जाएगा। ठीक है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये अपने आप को साबित नहीं करना है कि हम क्या है मैथ से PhD करके आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम किसी तरह से निकले और हम, ठीक है, अपना जो क्या बोलते हैं टारगेट लेके चले थे वो फुलफिल कर पाए, रैदर देन ये शो ऑफ करने से कि मेरे को इसका ये भी आता है वो भी आता है। ठीक है, तो मैं आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर बेसिक फॉर सच क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस, रैदर व्हाट यू डू इज ट्राई टू फाइंड आउट दी एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी देखो कैसे करेंगे हम इसे, ध्यान से देखो x की वैल्यू √a + 1/√a और ये आपको दे रखा है। अभी आप अगर सॉल्यूशन देखोगे, मतलब सॉरी ऑप्शन देखोगे, तो सब यूनिट वैल्यूज मतलब इंटीजर वैल्यूज़ हैं, यानी कि उसमें वेरिएबल का रोल बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब देखो इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड में भी अगर मैं पुट कर रहा हूँ पुट वैल्यू, तो उसमें भी कुछ लोग क्या करेंगे, इसको रूट को हटाने के लिए कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर रूट आसान हो। तो कुछ लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, a की वैल्यू को 8 पुट करेंगे, या कुछ भी मतलब जैसा उनको सही लगा, 8 नहीं सॉरी 16 हो गया, या जो भी ऐसा कुछ नंबर, या 9 पुट करेंगे, a = 9, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट करोगे तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, और यहाँ पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ अननेसेसरी आप फालतू के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जब आपका आंसर आने ही वाला है सिंपल तरीके से। कैसे, आप a की वैल्यू को सीधा पुट 1 करो ना,
1 करो। क्यों करो? क्योंकि मेरा कहीं इनफाइनाइट नहीं बन रहा, कहीं कुछ ऐसा नहीं बन रहा, मेरे चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, तो मेरे को सोचना ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया। क्यों ये क्यों आ गया मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 1 की पावर 1/2 हो जाएगी, प्लस 1 की पावर माइनस, देखो 1 की पावर 1 हो, 0 हो, n हो, कुछ भी हो, एक हमेशा एक ही रहता है पावर में, तो x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 = 0। अभी देखो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है इस पर ध्यान देना, जहाँ जहाँ y है वो इसे 0 बना देगा, ये 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वो 0, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन बच गया, वो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। मेरे पास बचा x की पावर 4 + 1, और प्लस में मेरे पास बचा 1, यही बचा है ना, बाकी सब तो 0 हो गया। तो जैसे मैंने x की वैल्यू पावर 4 रखा, पावर 4 क्या होता है, सॉरी यहाँ -1 है, -1 बचेगा, देखना, क्योंकि देखो ये माइनस था, ये देखो माइनस था, x की पावर 4 -1 बचेगा, ठीक है। तो x की पावर 4 -1 मैंने यहाँ कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 - 1 और यहाँ +1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 16 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तरीका आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इजी क्वेश्चन में आपको अगर वैल्यू पुट करना नहीं आता, आप a की वैल्यू ना 4 पुट करके देखना, फिर से सोल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, वैल्यू पुट भी कर रहे हो और टाइम भी लगा रहे हो, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, या तो वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आएंगे, और या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले उस टाइप के सवाल आए हुए हैं और वो उन्हीं पे बेस्ड हैं, या कुछ प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन हैं। मेन आपको अप्रोच मेरा मुझे बताना क्या है कि आप एग्जाम में करोगे कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 1/x + 1/y + 1/z, ये लिख सकता हूँ ना, ये बेसिकली मेरे को निकालना है। तो इसे देखते मेरे को दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे को अगर मैं इस तरीके से ये चीज़ वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं अपने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता हूँ। देखो इसमें देख रहे हो आप, सब में 3 3 और नीचे 2x 2y 2z और सब में 5 5 आ रहा है। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल एकदम सिंपल वे में खोल के लिखूँ, मतलब डिवाइड करके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3/2x - 5x/2x करूँगा तो सिर्फ 5/2 बचेगा, x कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पे 3/2y और ऐसे ही -5y/2y करूँगा तो सिर्फ 5/2 बचेगा, और ऐसे ही यहाँ पे 3/2z, और इसको सिंपल वे में लिखूँगा तो -5/2। अभी मैं जो से कॉमन आ रहा है उसको अलग से देखो, ये 3/2 3/2 3/2 तीनों जगह से तो मैं कॉमन आ जाएगा, एक साइड लिख लिया मैंने, तो यहाँ से 1/x आ गया, यहाँ से 1/y आ गया, और यहाँ से 1/z आ गया, और यहाँ देखो 5/2 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ -3 × 5/2। ये चीज़ आपको आनी चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये जो टर्म है ये पूरी मैं इधर ले जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 ये हो जाएगा 1/x + 1/y + 1/z = ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ठीक है, आप ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो कह सकते हो आप इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 5 आई है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो होगा 2 × 5, आपका आंसर क्या आ गया 10। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं कुछ बेसिक तरीके से, और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे आपको देखना है, समझना है, कहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या रखनी है, वो चीज़ें समझने की कोशिश करो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई भी डाउट रहता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आई, तो नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इट इन माइंड। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।